हेलो भाई लोगों, कैसे हो आप लोग। आज हम आपको दिखाएंगे छोटी सी साइड पे प्लम्बर की पूरी मेन फिटिंग और आसान तरीके से, बहुत ज्यादा। उसके लिए हमें ये एक बाथरूम है। बाथरूम दिखाओ। ये बाथरूम और ये टोटी, और यहाँ पे हमारा आएगा सिंक। हमारा सिंक आएगा यहाँ पे, और सिंक के अलावा हमारा ऊपर टैंक रखा जाएगा। अभी इनका लेंटर जो है वो कंप्लीट नहीं हो पाया है। हमें पहले काम कंप्लीट करना है, इनका लेंटर जो है बाद में पड़ेगा। उसके लिए हमें अलग से टैंक रखना होगा साइड में। कस्टमर की डिमांड ये है कि अभी काम कर दो क्योंकि हमारा काम रुक रहा है। सबसे आसान और अच्छा तरीका कि आप घर पर खुद से ही फिटिंग कर सकते हो। उसके लिए हमें क्या करना होगा, और उसके लिए हमें क्या करना होगा, ये हमारा बाथरूम का ये पोर्शन है, थोड़ा पीछे दिखाओ। तो ये हमारा पीछे का ये हमारा बाथरूम का पूरा पोर्शन है। ये हमारी टॉयलेट सीट है। टॉयलेट सीट में एक यहाँ पे टोटी आएगी। इसमें कस्टमर की डिमांड से यहाँ पे सिस्टम लगेगा, एक सिस्टम लगेगा। उसके लिए हम फटाफट मार्किंग कर लेते हैं, इसमें गीजर भी इंक्लूड है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, ये हमारी सीट है यहाँ पे। पास में लाओ, दिखाओ। ये हमारी सीट है यहाँ पे। ये सीट से और इस वाली दीवार को हम सेंटर कर लेंगे। सेंटर करने के लिए हमें इंची टेप से नापना होगा। ये हमारा 52 इंची है। 52 इंची से हमें 25 इंची, 26 इंची सेंटर करना होगा इसका। 26 इंची सेंटर कर लिया हमने। चौक नहीं कोई। ये हमने 26 इंची सेंटर में। हमारी अब यहाँ पे 3 टोटी आनी है। हमारा जो मेन फर्श है वो यहाँ तक आएगा। पहले हमें फर्श का जजमेंट कर लेना है, या मिस्त्री से पूछ लेना है, जो मिस्त्री इसमें वर्क करेगा, या कस्टमर से पूछना है कि इनका टोटल लेवल कितना आ रहा है। हमारा लेवल यहाँ तक है, तो हम यहाँ से 3 फीट पे टोटी देंगे इसकी। ये हमारा 3 फीट आ गया। 3 फीट पे हमें मार्किंग कर लेना है। ये हमारा सेंटर था। 3 फीट से ऊपर ऊपर पहली टोटी आएगी, और हर टोटी की गैप में रखेंगे 6.5 इंची। इसमें हम अपना मिक्सचर भी डाल सकते हैं, पर हमें सादा और बिल्कुल बिल्कुल सादा फिटिंग करनी है। तो उसके लिए हमने ये सेंटर था, सेंटर से 6.5 इंची ये आया हमारा। दिखाओ, मेरे पास में लाके दिखाओ। 6 इंची है। 6.5 इंची पे हम मार्किंग कर लेते हैं। एक टोटी हमारी ये हो गई, और एक टोटी हमारी ये हो गई, और तीसरी टोटी एक और देनी है गीजर की। गीजर के लिए हमें इसी सेंटर से 6.5 इंची इधर रखना है। 6.5 इंची यहाँ पे रखा। ये हमारा गीजर का हो गया, पहली, दूसरी, तीसरी, तीनों टूटी हो गई है। और हमें सिंगल लाइन कनेक्शन देना है इसमें, हमें डबल लाइन का कुछ नहीं करना है। सिंगल लाइन पे भाई हमारा मोटर पानी उसी से ही चढ़ाएगी, उसी से ही हमारा वापसी होगा। उसके लिए हमें डायरेक्ट 7 फीट पर, यहाँ से मेन फिटिंग से 7 फीट पे शावर लेना है। देखो, ये हमारा 7 फीट है। 7 फीट पे हम मार्किंग कर लेते हैं, और कटिंग हमेशा सीधी करनी है बिल्कुल। ये हमारा 7 फीट पे शावर आ गया। अब ये यहाँ तक हो गया हमारा कंप्लीट। 3 टोटी और एक हमारा शावर। शावर के लिए कंसील हम टोटी से 8 इंची पे रखते हैं। ये हमारा 8 से 10 इंची कर सकते हैं, वो आप अपने हिसाब से कर सकते हो। ये हमारा कंसील्ड आएगा शावर को ऑन ऑफ करने के लिए। ठीक है। अब इसका हमारा ये पूरी कटिंग हो गई। यहाँ से हम यहाँ पे कटिंग डायरेक्ट नीचे जमीन पर उतार लेंगे। जमीन पर उतारने के बाद अब यहाँ पे आ जाओ। ये हमारी टॉयलेट सीट है। टॉयलेट सीट के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होता है, इधर दिखाओ, ये दिखाओ। इसका और इसका हम सेंटर ले लेंगे। यहाँ पे थोड़ा नीचे ला के दिखाओ। इसका इसका सेंटर ले लेंगे। ये हमारा 14 इंची आ गया। 14 इंची से 7 इंची सेंटर करने के बाद ये हमारा 7 इंची सेंटर हो गया। 7 इंची सेंटर करने के बाद हम डायरेक्ट 15 से 16 इंची पे टोटी देते हैं इसकी। तो 15-16 इंची पे हमारे ये 15 इंची आ गया। एक टोटी हमारी हो गई। इसी की हम कटिंग यहाँ से ले लेंगे। ये हमने कटिंग ले ली। ठीक है। ये हमारा यहाँ तक का हो गया कंप्लीट रोगो वीडियो। इसके बाद हमारा रह गया गीजर का कनेक्शन। गीजर के कनेक्शन के लिए हमने जो यहाँ पे टोटी दी थी गीजर की, मेन वाली, ये वाली हमारी टैंकी है, ये टैंकी है, ये गीजर की है। गीजर से डायरेक्ट थोड़ा सा आगे बढ़ाने के बाद हम अपने एरिया के हिसाब से 1 फीट यहाँ पे लेने के बाद हम गीजर को 6 फीट की हाइट पर कनेक्शन देते हैं। ये हमारा यहाँ से कटिंग हो गई गीजर की। अब इसमें हमें एक सप्लाई और देनी है, टैंकी। टैंकी सप्लाई के लिए हम क्या करेंगे, ये हमारी जो टॉयलेट की टोटी के लिए जा रही है, हम यहीं से इसको उठा लेंगे।
ये हमने यहाँ से उठा लिया। उठाने के बाद इधर थोड़ा पास में लाओ। एक पॉइंट अपना ये हो गया, एक पॉइंट अपना ये हो गया, ये दोनों पॉइंट हो गए हॉट एंड कोल्ड, ये दोनों हो गए। उसके बाद हमें क्या करना है, इसमें हमें एक सिस्टम का पॉइंट भी देना है। सिस्टम के पॉइंट के लिए हम इसी टोटी से यहाँ पर टी देकर सीधा आगे बढ़ा देंगे। सीधा आगे बढ़ाने के बाद थोड़ा सा हाइट को उठा के हम यहाँ पे एक ग्रास एल्बो दे देंगे, जिससे हमारा सिस्टम फिक्स हो जाएगा। सिस्टम फिक्स करने के लिए हमें यहाँ पे एक लॉन्ग पॉइंट भी लगाना होगा, इसके लिए हमें इसको तोड़कर एलिमेंट बनाना पड़ेगा। ये तो हमारा बाथरूम हो गया कंप्लीट। ये तो कटिंग के और पाइपिंग के बाद आपको फिनिशिंग दिखेगी इसकी। अब मैं दिखाता हूँ आपको सिंक में क्या करना होता है। सिंक में भी सेम वही प्रोसेस है। सबसे पहले कटे या मिस्त्री से ये पूछ लेना है इसका टोटल लेवल कितना आएगा। लेवल से जो स्लैब की जो हाइट आती है वो 32 इंची आती है। मैंने 32 इंची को ऑलरेडी लगा रखा है। ये हमारा 32 इंची तक स्लैब है। कहना ये है कि हम 24 इंची का सिंक लगाएंगे, तो हम 24 इंची का मेजरमेंट लेंगे। 24 इंची के लिए हमें यहाँ पे सेंटर लेना होगा, तो 12 इंची का सेंटर लेना होगा। ये हमारा 12 इंची का सेंटर है। 12 इंची सेंटर को लेकर हम यहाँ पे 6.5 इंची पर दो टोटे देंगे। हॉट एंड कोल्ड दोनों टोटे आएंगे इसमें। तो हम 3 इंची, थोड़ा पास में लाओ, यहाँ दिखाओ सर, पीते पे दिखाओ बिल्कुल पास। ये हमारा 3 इंची 2 सूत है, तो 3 इंची 2 सूत पे हम ये मार्किंग कर लेंगे यहाँ पे, और 3 इंची 2 सूत पे हम यहाँ कर लेंगे। ये हमारा 6.5 इंची सेंटर से आधा इधर आधा इधर, ये दोनों चीजें हो गई 6.5 इंची। अब हमारा ये जब टोटल ये स्लैब है, टोटल स्लैब से 8 से 10 इंची हम ऊपर रखते हैं टोटी। तो हम इसमें हमारे केस में हम इसमें 8 इंची पे रखते हैं। ये हमारा 8 इंची है। 8 इंची हम सेंटर ले लेंगे। ये टोटी हमारी आ गई इसी के सीट में ऊपर, और एक टोटी हमारी ये आ गई यहाँ पे। ये जितना टूटा हुआ है वो हम जब आप फिनिशिंग में दिखाएंगे तब आपको पता लग जाएगा। तो टोटल हमारे स्लिप से 8 इंची ऊपर हमने टोटियां उठाई हैं। इसमें 2 टोटी लगेंगी। 6.5 इंची अगर हम सेंटर करते हैं तो फिर ये इसमें मिक्सचर आ जाएगा अगर करते हैं तो। अब इसके बाद हमारी जो दूसरी फिटिंग रही यहाँ का, उसके बाद हमें इतनी मोटर यहाँ पे लेनी है इस कॉर्नर में। अंदर कॉर्नर के लिए हम क्या करेंगे, डायरेक्ट बाथरूम से पाइप निकाल के यहाँ से दिखाओ। डायरेक्ट यहाँ से बाथरूम से पाइप निकालकर सीधा इसमें एल टाइप में देखिए, पीछे से थोड़ा एल टाइप में यहाँ से देकर सीधा हम यहाँ से इसको ऊपर के लिए चढ़ा देंगे। ऊपर चढ़ाने के बाद यहाँ पे हम एक बाल दे देंगे। कभी भी टोटी वगैरह टूटती है तो इसको बंद करके टोटी लगाने के लिए सीधा कनेक्शन हम अपना इसका जमीन में ही देने के बाद यहाँ पे एक फिल्लू पंप के लिए यहाँ पे हम पॉइंट छोड़ देंगे, और एक वॉशिंग मशीन की टोटी दे देंगे। यहाँ पे वॉशिंग मशीन की टोटी की हाइट भी 3 फीट रहती है। हमारा 3 फीट है, 3 फीट दिखाओ पास में। ये हमारा 3 फीट है। यहाँ पे हम अपने हिसाब से 3 फीट से एक टोटी दे देंगे। यहाँ पे कटिंग आके यहाँ से सीधा ऊपर चढ़ेगी। हाँ, ये यहाँ पर हम पूरी मार्किंग के साथ कटिंग कर लेते हैं पूरी कंप्लीट, क्योंकि यहाँ पे पूरी बाथरूम और किचन और जीने के नीचे की पूरी कटिंग मैं आपको कंप्लीट करने के बाद उसके आगे मैं पाइपिंग कर दिखाऊंगा आपको स्टेप बाय स्टेप। यहाँ पे हमारी टोटल कटिंग हो गई कंप्लीट, जैसे जैसे हमने आपको मार्किंग करके दिखाया था। यहाँ हमने फर्श के लेवल के हिसाब से हमने इसमें नीचे कर लिया है, और यहाँ पे ये कटिंग हो गई पूरी कंप्लीट। ये हमारा सामान आ चुका है एक और सी का। ये हमारा सी की एल्बो वगैरह, टी वगैरह, ये हैक्स, ये पीतल बाल भी हमें अभी लगाना है क्योंकि ये तराई के लिए लगवाएंगे। ये हमारा सिलोचन आ गया, ये टेपलोन आ गया। अब फटाफट हम आपको पूरा लगा कर दिखाते हैं पूरी मेजरमेंट के साथ। ये हमारा शावर का कर्चील बाल है, जिसको इसको ऑन ऑफ करते हैं शावर को। शावर के लिए 2 एफटी लगते हैं, एक ये और एक ये, जिसमें हम टेपलोन लगा रहे हैं। इसमें हमें देने होते हैं 25 से 30 राउंड पूरे। इसी प्रकार ऐसे टेपिंग कर लेंगे बढ़िया करके, क्योंकि ये अंडरग्राउंड लाइन है, इसको बहुत ध्यान देना होता है। ऐसे इसको पूरे 30 राउंड इसमें पूरा लिपटा के हम फटाफट थोड़ा सा लगा लेते हैं सिलोचन, जिस वजह से ये बढ़िया करके लगेगा। यहाँ पे भी हम सिलोचन दे देते हैं थोड़ा सा। सिलोचन देने के बाद इतना बढ़िया टेप लगा होगा उसमें ये लीक ना करेगा। अगर इसको हम हाथ से भी टाइट कर देंगे तब भी ये कभी जिंदगी में लीक नहीं करेगा, क्योंकि इसमें टेप बहुत बेहतर और अच्छी तरीके से लगा हुआ है। ये हमारा यहाँ लग जाएगा शावर के लिए, जिससे हमारा शावर ऑन ऑफ होगा। हम इसको आपको फटाफट लगा के दिखाते हैं। ये हमने ऊपर के लिए पाइप चढ़ा रखा है। ये ऊपर से पाइप हम लेकर आए हैं यहाँ पे,
ये तो हमने फटाफट डाल दिया था। इसके आगे आपको दिखाएंगे, क्योंकि ये हमारी मेन टी लगी हुई है। यहाँ से हमारी सप्लाई जाएगी किचन के लिए और यहाँ से जाएगी बाथरूम के लिए। पहले हम किचन पहुँचाते हैं। ये हमारी किचन की सप्लाई के लिए यहाँ पे हम मेजरमेंट कर लेंगे। जैसे कि हमारा ये आ रहा है यहाँ पे 18 इंची 18 इंची उसकी कटिंग करके इसको हम यहाँ पे कर लेंगे ऐसे सफा, ताकि इसमें एल्बो या टी में घुसते हुए दिक्कत ना करे। ज्यादा ज्यादा बनाना है, इसमें कहीं करनी है किसी प्रकार की, क्योंकि पाइप को ये रोकता है। ये हमारा हो गया। यहाँ पे एल्बो कर दिया हमने सीधा। अब सीधा ये हमारे किचन के लिए सप्लाई चाहिए। अब हम इसको सप्लाई को चलाएंगे ऊपर। सप्लाई को चलाने के लिए सीधा हमने यहाँ पे रख लिया एल्बो। अब हम यहाँ से यहाँ पे मेजरमेंट लेंगे इसका। ये आ रहा है हमारा 17 इंची। आपको दिखाएंगे उसके बाद टोटल पूरा। बट हम ये पाइप जोड़ लेते हैं सेम भाई, सीधा फटाफट से लगाओ। समझ लगा, ऐसे जोड़ते हुए चले जाओ प्रॉपर तरीके से। आपको मैं फिर बता दूं, सिलोचन में बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी है, बढ़िया करके लगाना है। ये हमारे यहाँ पे इसका भी हम मेजरमेंट कर लेते हैं फटाफट। इतनी दूर से बनाऊं आराम से आया तो स्लिप से 8 इंची हमने यहाँ पे एल्बो पकड़ लिया और सीधा हम कर देंगे इसका मेजरमेंट। दिखाओ ये, अब इसके मेजरमेंट करके हम काट लेते हैं। इस टुकड़े को हम यहाँ पे जोड़ लेते हैं फटाफट। ये पॉइंट हमेशा सीधा रहना चाहिए, वरना टोटी टेढ़ी दिखेगी आपकी। वहां से 32 इंची आ गया था ये। 32 इंची से हमने जो सेंटर लिया है वो हमारा ये 8 इंची। दिखाओ तो अपने पास दिखा दिए। हाँ, 8 से 10 इंची आप रख सकते हो। हॉट वाटर का आएगा, हॉट वाटर का जो सेंटर रहेगा वो यहाँ इस सेंटर से 6.5 इंची। तो हम इसे थोड़ा इधर को कर लेंगे। ये हमारा 6.5 इंची आएगा। यहाँ पे हम मार देते हैं सैडल। इसका हम बाद में करेंगे आगे चलकर। अब पहले आपको बाथरूम की फिटिंग दिखाते हैं। बाथरूम का हमने ये ऑप्शन प्रोडक्ट था यहाँ पे। अब यहाँ से हम डायरेक्ट सप्लाई लेंगे इसकी पूरी सप्लाई के ऊपर सारा कुछ आपको करके दिखाएंगे बिल्कुल लाइव। अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी तो आप जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो देखकर आप घर पर खुद ही अपने आप फिटिंग कर सकते हैं। किसी मिस्त्री को बुलाने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान और इजी तरीके से। यहाँ से हम मेजरमेंट कर लेते हैं टी का। यहाँ पे जोड़ देंगे इसको। लाइन कनेक्शन है, ये टैंक से पानी इसमें आएगा भी, और जब मोटर आप स्टार्ट करोगे तो इसमें सारी टोटी में ताजा पानी आएगा। इसमें गर्म पानी की लाइन भी हम लोग डाल रहे हैं। गर्म पानी की लाइन भी आपको डालकर दिखाएंगे, गीजर की लाइन बोले तो। यहाँ पे हम 2 टैबे दे रहे हैं क्योंकि इसमें बाथरूम की फिनिशिंग अच्छी आएगी, तो उसके लिए हमें यहाँ से कनेक्शन लेना होगा। डायरेक्ट हमारा शावर के लिए आ रहा है, क्योंकि हमें फिनिशिंग के बाद 2 टोटी देनी है यहाँ पे, 1 और 2, और 1 टोटी हमारी हॉट वाटर की आ जाएगी। इसमें लगाएंगे टी के लिए हम यहाँ पे साफ कर लेंगे इसको। बिजली को हम थोड़ा सफा कर लेते हैं, थोड़ा जो ऊपर है। यहाँ पे हमारी टॉयलेट वाली लाइन जा रही है इधर को। यहाँ से हम एक लाइन गीजर की लेंगे, इसलिए हमें ये टी लगानी पड़ रही है। ये हमारा बाथरूम की अब टैप का हम मेजरमेंट बताएंगे आपको। यहाँ पे 6.5 इंची से ये दिया है, 6.5 इंची पे यहाँ देंगे। तो हमें सबसे पहले एक यहाँ पे बिराश टी चाहिए। बिराश टी का हम मेजरमेंट कर लेते हैं। यहाँ पे बिराश टी का मेजरमेंट करने के सारी टोटी हमेशा लेवल में रखना है। हम एक टोटी के लिए यहाँ पे बिराश टी लगा रहे हैं। उसके बाद एक ब्रास एल्बो लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें बाथरूम में टोटल 3 टैबे देनी है। एक टैब हमारी हो गई। इस टैब के सीट में बिल्कुल इसके सरफेस से लेवल से एक इसी से कनेक्शन हम और देंगे। यहाँ पे हमारी 2 टैबे हो जाएंगी। बिल्कुल लेवल में है हमारी ये 2 टैब हो गई बिल्कुल लेवल से कंप्लीट। जैसे कि हमने आपको बताया था, ये दोनों टैब हो गई, क्योंकि हमारा सिंगल लाइन कनेक्शन है, इसलिए हमने 2 टोटी दी है। क्योंकि फिनिशिंग में ये दोनों टोटी आएंगी तो बेहतर लगेंगी टाइल लगने के बाद। ये हमारी हॉट वाटर की रहेगी, वो भी हम आपको लगा के दिखाएंगे। बाकी हमारा पूरा लेवल से है। अब हम आपको कंसीड वाल और शावर का कनेक्शन दिखाते हैं। दोनों टोटी लग चुकी हैं। अब हमें इसमें ये कंसीड वाल लगाना है कि शावर को ऑन ऑफ करने के लिए। उसका से और यहाँ तक हम 8 से 10 इंची सेंटर देते हैं उसका, क्योंकि अगर ज्यादा ऊपर करेंगे तो बहुत बुरा लगता है और ज्यादा नीचे करेंगे तो ये टैप चलाने में दिक्कत होगी। तो हम वही करते हैं कि हम यहाँ पे 8 ले लेते हैं। यहाँ पे 8 पे कर दे रहे हैं। ये हमारा कंसील्ड वाल हो गया। ओके, अब यहाँ पे हम क्या करना है, हमें जो टाइल का जो सरफेस है उससे हमें 7 फीट से 7.5 फीट पे इसका शावर रखना है। तो ये हमारा 7 फीट आ रहा है। यहाँ पे थोड़ी झिरी निकलने की रहेगी, उसकी झिरी को निकाल के तब हम आपको शावर लगा के दिखाते हैं। ये हमने कंसील्ड वाल और शावर की पूरी फिटिंग करके कर दिया कंप्लीट, क्योंकि अभी हम कोल्ड वाटर की पूरी सप्लाई डालते हैं, बोले तो टैंक की पूरी सप्लाई डालते हैं, फिर आपको हॉट वाटर की डाल के दिखाते हैं। हम फटाफट डालते हैं। यहाँ पे वीडियो हम रोक रहे हैं, पूरी फिनिशिंग के बाद आपको दिखाएंगे। ये हमने कोल्ड वाटर की कर दी है कंप्लीट। ये हमारा शावर का आ गया, ये आ गया कोल्ड वाटर हो गया। अब हॉट वाटर के बाद हम पूरा आपको दिखाते हैं क्लियर करके।
अब फाइनली हमारे घर का काम हो चुका है कंप्लीट। अब हम आपको दिखाते हैं कैसे कैसे हमने क्या करा है। जैसे कि कभी कभी कार वगैरह बाइक वगैरह धोनी पड़ती है, तो उसके लिए हमने एक ही टैब ली है यहाँ पे। इस पे हम एक पीतल बाल लगा देंगे आधा इंची का, जिससे हमारे कार वगैरह बाइक वगैरह या यहाँ का फर्श वगैरह जो धोना होता है उसके लिए हमने ये दिया है। और ये बराबर वाली टैब जो दी है हमने यहाँ पे वॉशिंग मशीन के लिए दी है। इसके लिए हमें यहाँ पे बोर्ड दे देंगे एक। यहाँ पे एक वॉश बेसिन आएगा। वॉश बेसिन के लिए हमने ये 2 फीट पे यहाँ पे एक एंगल वाल के लिए एक पॉइंट छोड़ रखा है। बाकी हमने सप्लाई बंद करने के लिए भी यहाँ ये बॉल वाल लगा रखा है। उससे हम यहाँ से सप्लाई ये लेकर गए हैं, सीधा हमारी वहाँ पे आएगी एक मोटर और डायरेक्ट फिर हम यहाँ से सप्लाई ये लेकर गए हैं। सप्लाई ले जाने के बाद ये हमारी बाथरूम में गई है। बाथरूम में जैसे कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पे ये 3 टैबें आनी है। ये हमने फर्श के लेवल से 3 फीट पे लिए हैं और इसके इन तीनों टोटियों में जो गैपिंग है हमारी 6.5 इंची की है। यहाँ से 10 इंची, यहाँ से 10 इंची पे हमने कंसील्ड वाल लिया है। बाकी 7 फीट पे हमारा शावर आया है। ये हमारी गीजर की लाइन है। ये कोल्ड है, ये हॉट है। ये हमारी गीजर की लाइन है। यहाँ पे हमारा गीजर आ जाएगा। उसके बाद ये यहाँ से हमने सप्लाई ऊपर चढ़ाई है। यहाँ से फिर हमने एक कनेक्शन लिया है। एक कनेक्शन लेने के बाद ये हमने गीजर को ऊपर चढ़ा दिया। फिर यहीं से हमने टी डाल के यहीं से हमने 1.25 इंची का पाइप यहाँ पे एक हमने टैप दिया टॉयलेट सीट के लिए। यहाँ इसके फर्श से और इस टैप की हाइट हमने 16 इंची रखी है। इसके बाद फिर हमने यहाँ पे 24.5 इंची पे ये रखा है हमने। इसका सिस्टम आएगा। यहाँ पे सिस्टम के लिए हमने पॉइंट छोड़ रखा है। बाकी सेम ऐसा ही इसी से ही हमने कनेक्शन लिया है। कनेक्शन लेने के बाद सीधा हम सिंक की तरफ आ गए। सिंक के लिए हमने यहाँ से आराम से जितना हमारा स्लैब है, स्लैब के हिसाब से हमने छोड़कर यहाँ से हमने 8 से 10 इंची के बीच में एक टैप ये दी है कोल्ड वाटर की, और ये हॉट वाटर की आ गई। जब हमारे यहाँ पे स्लैब जब पड़ेगा, स्लैब से हमारे 8 इंची की हाइट पर रहेंगे और यहाँ से और यहाँ की जो सेंटर है वो 6.5 इंची है। क्योंकि हम अगर इसमें मिक्सचर लगाना चाहते हैं मिक्सचर भी लग जाएगा। बाकी नॉर्मल अगर सिंक कोक लगाना चाहते हैं तो सिंक कोक भी लग जाएगा। बहुत आसान तरीके की फिटिंग है, आप खुद से ही कर सकते हो। और सिंगल लाइन कनेक्शन है। पीतल वाल, इसमें एक पलट वाल लगता है। पलट वाल लगने के बाद सिंगल मोटर लग जाती है और काम कंप्लीट हो जाता है। इसी टाइप की अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और कोई शिकायत हो, सुझाव हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। आपके हर कमेंट का रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। तो फाइनली ये वाली साइड हमारी हो गई है कंप्लीट।